जय हिंद। इस वीडियो में फायरमैन और बिहार पुलिस के बीच के अंतर को हम समझने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से सैलरी किसकी ज़्यादा है, दोनों में ड्यूटी क्या क्या करना पड़ता है, किसमें फ्री टाइम ज़्यादा है, किसमें ऊपरी कमाई ज़्यादा है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आप बीपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीना वाला, तो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिल जाने वाला है 12 महीना के साथ में। तो आपको करना क्या, आपको करना बस इतना है कि अनअकैडमी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का यूज कर लेना है। तो आपको 10% डिस्काउंट भी ऊपर से मिल जाने वाला है। और भी चलिए और आगे बताते हैं आपको। यदि आप बीपीएससी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारा बेनिफिट है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, लिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सों के लिए, और भी ढेर सारा बेनिफिट यहाँ पे है जो आप देख पा रहे हैं। आपको बस करना इतना ही है, करना इतना है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जो है जीके भी 10 का यूज कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो पे आते हैं। बिहार पुलिस वर्सेस फायरमैन, दोनों में से पहले अच्छा कौन है वो हम बताते हैं। उससे पहले हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। हम इसमें पहले क्या क्या बताने वाले हैं, देखिए पहले हम इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम इसमें क्या बताने वाले हैं, किस लेवल की जॉब है वो हम बताने वाले हैं। फिर तीसरा हम आपको इसमें बताने वाले हैं सैलरी के बारे में बताने वाले हैं। चौथा जो हम बताने वाले हैं इसमें दोनों के ड्यूटी के बारे में बताने वाले हैं। पांचवा हम दोनों में से बेस्ट कौन सा है वो बताने वाले हैं। सब कुछ बताएंगे हम आपको। तो चलिए आते हैं अपने पहले पे कि पहला हम जाने, पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार पुलिस और फायरमैन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। सेम कैसे है भाई, सेम ऐसे है कि फर्स्ट जो रिटन एग्जाम होता है वो होता ही दोनों में है। फिर दूसरे में बात करें तो दूसरा में पीटी होता है, बिहार पुलिस में भी पीटी होता है और फायरमैन में भी पीटी होता है। दोनों में आपकी फिजिकल होती है और दोनों में कंडीशन सेम है कि पीटी जो है वो मार्क्स बेसिस पे होता है और मेरिट जो बनता है वो आपके पीटी के बेस पे ही मेरिट भी बनता है। तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, ये जान लिए। अब चलिए हम जानते हैं दूसरे चीज़ के बारे में कि दोनों में सिलेक्शन प्रोसेस तो हम जान लिए, दोनों का सब कुछ सेम है। अब बात करते हैं दोनों में से लेवल किसका ज़्यादा बड़ा है। तो भाई बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस के बारे में बात करें तो ये भी लेवल 3 की जॉब है। फायरमैन के बारे में बात करें तो फायरमैन भी लेवल 3 की जॉब है। तो दोनों तो लेवल 3 की ही जॉब है, तो इसलिए दोनों का पोस्ट इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों कांस्टेबल ही है, ये भी कांस्टेबल है, ये भी कांस्टेबल है, यानी ये भी सिपाही है, ये भी सिपाही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो डिपेंड होती है दोस्तों वो लेवल पे ही डिपेंड होती है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। यदि लेवल लग गया उसमें कि हाँ ये लेवल 1 की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है, तो सैलरी भी उसी पे डिसाइड होती है कि कितना बनने वाला है। तो यदि हम बिहार पुलिस और फायरमैन के सैलरी के बारे में बात करें तो दोनों की लेवल 3 की जॉब है, तो दोनों की सैलरी भी लगभग एक समान होती है। हाँ थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। सैलरी में क्या अंतर आता है कि बिहार पुलिस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाता है। वो क्यों बनता है एक्स्ट्रा, क्योंकि बिहार पुलिस वाले को कहीं भी ड्यूटी मिल जाता है। कहीं भी ड्यूटी का मतलब ये है कि यदि एग्जाम वगैरह में है तो वहाँ ड्यूटी मिल गया, कहीं पे मेला लगा है तो वहाँ पे ड्यूटी मिल गया, कहीं आपको बाहर भेज दिया ड्यूटी के लिए तो उसमें उसे एक्स्ट्रा मिल जाता है। कितना मिलता है एक्स्ट्रा, 250 रुपये पर डे के हिसाब से वो एक्स्ट्रा इनको मिल जाता था, ठीक है, बिहार पुलिस वाले को। लेकिन फायरमैन वाले को ऐसा नहीं। हाँ फायरमैन वाले को भी है, कैसे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस वाला तो मान लीजिए एग्जाम वगैरह में गया तो मिला, लेकिन फायरमैन वाले का है कि जहां भी उसका हेड क्वार्टर है, HW हेड क्वार्टर हो गया, जहां भी हेड क्वार्टर के लिए उनका चयन किया गया है वहां से यदि न्यूनतम 12 किलोमीटर दूर उनको भेज दिया गया ड्यूटी में, बात समझिए, जहां उनका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर से यदि कम से कम 12 किलोमीटर दूर भेज दिया गया उन्हें ड्यूटी के लिए या पोस्टिंग दे दिया गया उसे, तो फिर उसे भी इस तरह से 250 रुपये पर डे जोड़ करके सैलरी में दिया जाएगा, उसमें भी, बात समझिए, ठीक है। इसमें भी दोनों जान लिए, ठीक है। अब आते हैं हम बात करते हैं दोनों के काम के बारे में कि दोनों के, चौथा हो गया हमारा, चौथा क्या है, काम बोल लीजिए या फिर ड्यूटी बोल लीजिए, दोनों के ड्यूटी में क्या फर्क है उस पर हम बात करते हैं। तो बिहार पुलिस के का ड्यूटी तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस का ड्यूटी क्या क्या होता है। क्या ड्यूटी होता है, तो थाना में ड्यूटी दे दिया गया, मतलब पुलिस
स्टेशन जो है वहाँ पे ड्यूटी दे दिया गया, कहीं पे चौक वगैरह है वहाँ पे ड्यूटी दे दिया गया, कहीं मेला लगा है तो वहाँ ड्यूटी दे दिया गया, कहीं पे पॉलिटिकल जो है इशू है तो वहाँ पे आपको दे दिया गया। पॉलिटिकल इशू का मतलब ये है कि कहीं पे मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं सभा के लिए, तो वहाँ पे आपको ड्यूटी दे दिया गया। यानी ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ की बिहार पुलिस को ड्यूटी नहीं दिया जाता है आमतौर पे स्टेट में। ठीक है, ये जान लिए। अब फायरमैन के ड्यूटी के बारे में बात करें तो फायरमैन का ड्यूटी हमेशा फायर स्टेशन पे ही दिया जाता है। जैसे बिहार पुलिस का ड्यूटी हमेशा जो है पुलिस स्टेशन पे दिया जाता है, बिहार पुलिस का ड्यूटी हमेशा पुलिस स्टेशन में ही आमतौर पे दिया जाता है, उसी तरह फायरमैन का ड्यूटी जो है ये आपको फायर स्टेशन में ही दिया जाता है। फायर यानी फायर स्टेशन क्या है पहले इसको समझ लीजिए। तो जहां भी एक तरीके से बोल लीजिए, जैसे पुलिस के रहने के लिए मान लीजिए पुलिस स्टेशन, उसी तरह फायरमैन के रहने के लिए फायर स्टेशन। तो यहीं से मुख्यालय उसका यही बोल लीजिए, मुख्यालय मतलब जहां भी उनका डेरा होता है वो फायर स्टेशन ही डेरा होता है, जहां पे कि फायरमैन की गाड़ियां लगी हुई होती है, यानी फायर बुझाने वाली, आग बुझाने वाली गाड़ियां लगी हुई होती है। यानी कि इसको शुद्ध भाषा में बोले तो दमकल केंद्र जो होता है आग बुझाने वाली गाड़ी, तो उनका ही काम है ये फायरमैन जो बोलते हैं, आग बुझाने वाला काम वही फायरमैन का काम है। ठीक है, फायर माने आग और मैन मतलब तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी यदि आग लग जाती है किसी भी मौसम में तो क्या होता है, उनको फायरमैन स्टेशन को ही कॉल किया जाता है, दमकल विभाग को ही कॉल किया जाता है और वहां से फायरमैन कांस्टेबल ही आते हैं आग बुझाने के लिए। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अब तो दोनों का काम समझ लिए, लेकिन दोनों में से काम की तुलना यदि हम करें तो बिहार पुलिस को हमेशा ड्यूटी ही रहता है, हमेशा ड्यूटी ही रहता है। लेकिन फायरमैन के बारे में बात करें तो फायरमैन में रेस्ट ही रेस्ट है, फायरमैन में रेस्ट ही रेस्ट है। हमेशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फायरमैन को थाना में ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, फायरमैन को फायर स्टेशन पे ही ड्यूटी दिया जाएगा। और हाँ, यदि थाना में ड्यूटी दे भी दिया गया तो उनसे फायर का ही काम लिया जाएगा आमतौर पर, यही आप जान लो। ठीक है, यानी कि फायरमैन को हमेशा रेस्ट ही होता है। क्यों रेस्ट होगा भाई? आग तो सब मौसम में लगेगी नहीं, आग तो ठंड में लगेगी नहीं, आग तो लगती है आमतौर पे गर्मी के दिनों में, और उसमें भी 2-3 महीना के बीच ही आग ज़्यादा लगती है। जब भी सूखा वाला मौसम होता है उस टाइम जो है ज़्यादा आग लगती है। तो जब आग लगी तभी तो उन्हें ड्यूटी के लिए जाना है, नहीं आग लगी तो आराम से वो रेस्ट किए हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। बात समझ लिए? तो जितने सारे भी यदि हम बात करें बेस्ट के बारे में बात करें तो फायरमैन को हम बेस्ट मानते हैं। इसलिए बेस्ट मानते हैं क्योंकि इसमें आपके पास फ्री टाइम ज़्यादा है, आप और भी कुछ पढ़ के और दूसरे पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, एसआई के लिए तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप अच्छी से तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट बोलें तो फायरमैन है, लेकिन ये टोटली बोलें तो भाई जो नौकरी हो जाए अभी के समय में वही बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इस दोनों के पोस्ट की तुलना करें तो फायरमैन बेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।